नमस्कार साथियों, मैं जीवन कुमार वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपको बता दें कि यहाँ पर बोर्ड की जो परीक्षा है, यहाँ पर कक्षा 9वीं से लगाकर कक्षा 12वीं तक के जितने भी अभ्यास प्रश्न पत्र हैं वो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिएगा, इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं का अभ्यास प्रश्न पत्र सेट बी को देखेंगे। और यहाँ पर 2023-24 का यहाँ पर पेपर दिया है, तो इस अभ्यास प्रश्न को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। आपको बता दें कि जितने भी अभ्यास प्रश्न पत्र रहेंगे वो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट कराते रहेंगे। तो चलिएगा, इसमें जो विषय दिया है वो विज्ञान का दिया है और ये जो दिया है कक्षा 10th का साइंस का पेपर है सेट बी को। तो चलिएगा, इसमें आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए थे और प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं। तो इन्हीं प्रश्नों को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। चलिएगा, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सही विकल्प चुनकर हमें लिखना है। पहला प्रश्न दिया है, लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होने पर क्या बनता है? तो इसका अ वाला राइट आंसर होगा ना, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। अगला दिया है, धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। कौन बनाती है? एल्यूमिनियम। कार्बन का अपरूप जो विद्युती का सुचालक होता है, फ्लोरीन, ग्रेफाइट, हीरा। उपरोक्त सभी। अगला दिया है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो ये अनंत होती है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है तार की लंबाई, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, पदार्थ की प्रकृति। उपरोक्त सभी, यानी द वाला राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अतिभरण के कारण परिपथ में धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न जो दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। तो हमें प्रश्न क्रमांक 2 में देखना है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित और में एक अपचयित होता है अभिक्रिया कहलाती है। तो वो अभिक्रिया कौन सी कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। यानी रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अगला दिया है, पारे की मिश्र धातु क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? अमलगम कहलाती है। यानी क्या कहलाती है? अमलगम। अगला दिया है, एसिटिक अम्ल तथा का 3 से 4% विलयन क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? सिरका कहलाता है। यानी सिरका आएगा। अगला प्रश्न दिया है, खालिस्तान हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। तो किसके लिए है? थायराइड, यानी थायराइड के लिए अनिवार्य है, थायराइड हार्मोन के लिए। अगला प्रश्न दिया है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा होती है। तो कैसी होती है? अधिक होती है। यानी क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। अगला दिया है, अधिक आयु में कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टली लेंस दूधिया एवं धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इस स्थिति को कहा जाता है मोतिया बिंद कहा जाता है। यानी मोतिया बिंद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें प्रश्न क्रमांक 3 जो दिया है वो दिया है हमें सत्य और असत्य हमें बताना है। मेथिल ऑरेंज एंड फेनोल्फथीन संश्लेषण अम्ल क्षारक सूचक है, ये सत्य है। मछली के हृदय में 3 कक्ष होते हैं, ये असत्य है, जबकि 2 होते हैं। मस्तिष्क हमारे शरीर में संतुलन के लिए उत्तरदायी है, ये सत्य है। इसी के बाद में हमें देखना है, जीन लक्षणों की वंशगति को नियंत्रित करते हैं, ये सत्य है। निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसके बाद में दिया है, प्रकाश प्रकीर्णन प्रकाश के वर्ण प्रकीर्णन करने वाले कणों की साइज पर निर्भर नहीं करता है। तो ये करता है, ये क्या हमारा असत्य है। इसी प्रकार से हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और प्रश्न क्रमांक जो 4 दिया है, सही जोड़ी मिलाइए। तो हमें कॉलम ए से कॉलम बी को हमें मिलाना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये क्या आएगा आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो रहेगा वो क्या रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा क्लोर क्षार अभिक्रिया। इंसुलिन जो रहेगा वो क्या रहेगा? अग्नाशय आएगा। और टेस्टोस्टेरोन होगा, ये क्या रहेगा हमारा? तो ये रहता है हमारा नर जनन हार्मोन। मेंडल का जो प्रयोग दिया है वो मटर के पौधे पे किया गया था। और धारा का चुंबकीय जो प्रभाव है
उसमें आएगा हमारा ओरेस्टेट आएगा, और जो फ्रीज में दिया है ये क्या रहता है हमारा वर्ण विक्षेपण। तो इस प्रकार से थी ये प्रश्न क्रमांक 4 की सही जोड़ियाँ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 दिया है यानी 5, एक शब्द या एक वाक्य में हमें क्या देना है, उत्तर देना है। इसमें दिया है तो पहले प्रश्न जो दिया है इक्वारिजिया क्या है, तो आपको बता दें कि HCl यानी सांद्र HCl जो है HCl प्लस HNO3 का जो अनुपात होता है यानी 3:1 के अनुपात का ताज़ा जो मिश्रण होता है उसको इक्वारिजिया कहा जाता है। अगला दिया है अनुवांशिकी लक्षणों की वंशागति के नियम किसने दिए थे, तो ये किसने दिए थे, मेंडल ने दिए थे। अगला दिया है उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं, तो आपको बता दें जिन पुष्पों पर यानी जिन फूलों पर क्या होते हैं यानी नर और मादा, यानी नर और मादा दोनों उपस्थित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपको केरोसिन, तारपीन का तेल और जल दिया गया है, इनमें से किसमें प्रकाश की सबसे अधिक तीव्र गति से चलेगा, तो आपको बता दें इसका मैं आंसर बोल रहा हूँ, प्रकाश जल में सबसे अधिक होता है, यानी किसमें होगा, जल में तीव्र गति से चलता है, क्योंकि जल का जो अपवर्तनांक केरोसिन तथा तारपीन के तेल से क्या हो जाता है, कम होता है। अगला प्रश्न दिया है लेंस सूत्र लिखिए, तो लेंस जो सूत्र मैं लिख रहा हूँ 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये हमारा रहेगा लेंस सूत्र। अगला दिया है यहाँ पर UNEP का पूरा नाम लिखिए, तो यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम, फिर से बोल दूँ मैं, यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम कहते हैं। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 1 से यहाँ पर 5 तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आंसर। अब जो अगले प्रश्न दिए हैं इसमें प्रश्न क्रमांक 6 और जितने भी प्रश्न रहेंगे इनके जो पूरे जो आंसर रहेंगे वो आपको दूसरे वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।